गुड मॉर्निंग बेटा। जो आप लोगों ने मुझसे बोला था कि जो हमारे फर्स्ट 3 पेजेस हैं वो मिसिंग है, उस दिन की लाइव क्लास के अंदर शायद नेट की कनेक्टिविटी की वजह से नहीं हो पाए थे, तो आज हम उनको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो जो हमारा जो सेकंड लेसन स्टार्ट होता है उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टैटिक्स मीन्स डाटा ऑफ क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंग कंक्लूजन्स। अब हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे कोई मीनिंगफुल जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो कब निकाल पाते हैं बेटा? जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब डाटा को कलेक्ट करने के 2 सोर्स हैं। फर्स्ट आता है प्राइमरी सोर्स, सेकंड आता है सेकेंडरी सोर्स। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स? यू वांट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ योर ओन। अगर आप अपने शहर के आसपास के लोगों की जो लाइफस्टाइल है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? उनके पास जाते हैं, उनकी इनकम, उनकी आय, उनकी ज़मीन जायदाद, उनके पास व्हीकल कितनी है, ये सारा कुछ डाटा आप उनके से पूछते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी सोर्स। जब आप खुद जाके उस डाटा को कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। डेफिनेशंस क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिकल स्टडी। यानी कि जब आप डाटा को अपने लेवल पे खुद कलेक्ट करते हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिन पे, तो वो डाटा हमारा क्या कहलाता है? वो सोर्स हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी सोर्स है, वो कहलाता है। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाई ऑब्टेन बाय रेलिवेंट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच इज़ ऑलरेडी इन पोसेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इस प्रकार के डाटा को कलेक्ट किया था, हम उनके कलेक्ट किए डाटा को जब यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। यही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी। देखो बेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाई कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन टू हैव कलेक्टेड द डाटा थ्रू स्टैटिकल सर्विस। इट मीन्स जो उन्होंने डाटा पहले से कलेक्ट किया है, जब आप उनके कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करते हैं दैट इज़ द कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स। यही इसकी डेफिनेशन है बेटा। अब तो ये थे बेटा सोर्स। अभी ये आ जाते हैं आपके डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अब जैसे आपने प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ा था, सेम है प्राइमरी डाटा। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। जब डाटा को ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जब कलेक्ट किया जाता है किसी भी सोर्स के द्वारा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा है, वो कहलाता है। डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी कि प्राइमरी डाटा की कलेक्ट करने की पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिर तक वो हमारी क्या कहलाती है? प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या कहलाता है? सेकेंडरी डाटा जैसे सेकेंडरी सोर्स था बेटा, सेम है आपका सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी कि पहले से किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। हम क्या करते हैं? उन डाटा को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेसल्स डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सनस आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जैसे हमने अभी कल के हमारे जो वीडियो के लाइव क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, जो हमारे सेंसेक्स है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वो हमारे सोर्स हैं सेकेंडरी डाटा की। NSSO है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डाटा को टाइम टू टाइम पे पब्लिश करते रहते हैं। हम उन डाटा का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा सारा क्या है? सेकेंडरी डाटा। अब यही बात आ जाती है डिफरेंस बिटवीन, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। यानी कि जो प्राइमरी डाटा है वो आप अपने ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं, आप खुद कलेक्ट करते हैं, और जो जिस पर्पज़ के लिए कलेक्ट करते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है किस पर्पज़ के लिए आप कलेक्ट कर रहे हो। बट सेकेंडरी डाटा है, हमें नहीं पता कि उन्होंने किस पर्पज़ के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया था। हमारे पास केवल स्टैटिकल डाटा होता है, हम उनको लेके यूज़ करते हैं। सेकंड आता है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। यही बात सेम पहले वाले पॉइंट के अंदर भी यही थी, दूसरे में भी यही है। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, कौन किस ऑब्जेक्टिव को लेके डाटा कलेक्ट कर रहा है? हम पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने मान लो अपने लोगों की लाइफस्टाइल को हमने चेक करना है, तो हम सारा डाटा उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। बट अगर हम लाइफस्टाइल चेक करने से के लिए हम किसी की और के द्वारा किया गया डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें नहीं पता कि उस बंदे का जो कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव था डाटा को वो क्या था। हम केवल उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं।
तो डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, ये सेकंड प्रिंसिपल आता है। थर्ड आता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शंस। जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है बेटा, आपको पता है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो हमेशा ही ज़्यादा आती है, क्योंकि आप उसके सोर्स ऑफ रीजन से कलेक्ट करते हो। आप खुद जाते हो या अपनी एजेंसीज़ को लगाते हो या अपने कॉरस्पॉन्डेंट्स को लगाते हो या अपने किसी जो रिसोर्सेज पर्सन है उनसे डाटा कलेक्ट करते हो, तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है। सेकेंडरी डाटा हमें एट कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा वो हमें चीप पड़ता है, कारण हमारे पास पहले से डाटा अवेलेबल होता है, हमने केवल उनका यूज़ करना होता है। हमने फ़ोटो कॉपी करवानी है या एक जो कॉपी पेस्ट करना है उन डाटा का यूज़ करने के लिए। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है प्रिंसिपल्स में कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के अंदर डिफरेंस क्या है। पहला क्या आता है, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, यानी कि जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है वो ओरिजिनल डाटा कहलाता है। सेकेंड, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, हमें नहीं पता कि जो हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं वो किस ऑब्जेक्टिव के तहत कलेक्ट किया गया था, बट प्राइमरी डाटा जब भी किया जाता है कि किसी खास पर्पज़, किसी खास ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। और कॉस्ट के अंदर भी डिफरेंस पड़ता है, जो प्राइमरी डाटा की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है कलेक्ट करने की, और सेकेंडरी डाटा की जो कलेक्ट करने की कॉस्ट है बेटा आपको पता है कि वो कम होती है। यही है जब फर्स्ट टाइम, आप लास्ट पॉइंट यही है कि जब हम डाटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा बच्चे क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। अब हमारा ही डाटा को कोई और पर्सन यूज़ करता है तो हमारा ही डाटा उनके लिए क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा। इट मीन्स किसी और के द्वारा कलेक्ट किया डाटा जब हम यूज़ करते हैं, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन्स आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। किसी और पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। बट उस पर्सन के लिए क्या है, वो उनके लिए, वो खुद के लिए क्या है, प्राइमरी डाटा है बेटा। यही बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद जो आपकी जो प्राइमरी डाटा की टेक्निक्स थी वो आपको करवा दी थी, कल डाउट क्लास लेंगे। आज थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी, लाइट की फ्लक्चुएशंस की वजह से नहीं हो पाई, कल हम इसको लेके आपके डाउट है वो क्लियर कर देंगे बेटा। ओके बेटा, गुड डे।